अखिए सूझे दिल के खोतव तग उजरल हुक्म तोहरे कुह के जियर जियते जत मरल। यही कहेंगे, जो ये प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम जिनको दिखता है उनको भी है, अगर संघर्ष से हार मान लेते हैं। कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम बिना देखे ही फील कर लेते हैं कि आगे क्या चल रहा है। बस यही कहेंगे कि कोई भी मतलब कठिनाइयों का सामना करके ही सीख मिलती है उस समय में। जो भी मजबूरी आती है उसको उस मजबूरी का सामना करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हम मानव अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बड़े आसानी से जीते हैं, लेकिन उसमें तनिक भी ज़रा सी अगर परेशानी आ जाती है तो हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन भारत में एक तबका वो भी है जो अपने तमाम परेशानियों के बीच भी एक हौसले की बुलंदियों को छूता है और अपने हौसले से इस ज़िंदगी को जीता है। दरअसल हम उन दिव्यांग बच्चों की बात कर रहे हैं जो वाकई में हमें जीने के सही मायने सिखाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है और आप यहाँ इस विद्यालय में कब से हैं? मैम मेरा नाम रितेश कुमार पांडे है और मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से। और मैं सन 2010 में ब्लाइंड हुआ था। मैं 11 में यहाँ पे आया था और अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और मैं साथ में कंपटीशन का एग्ज़ाम्स वगैरह भी देता हूँ। और साथ में मैम थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह भी खेल लेता हूँ। और मतलब और भी चीज़ें हैं मैम जो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ अपने आप से ही। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि 2011 में ऐसा क्या हुआ कि आपकी नेत्र ज्योति नहीं रही? मैम मेरे को 2009 में चिकन पॉक्स हुआ था। तो चिकन पॉक्स के कारण मेरा एक आँख की पहली रोशनी गई। फिर जाते उसमें कुछ नेम्स वगैरह करने होते तो वो मैंने कर नहीं पाया था। और फिर मेरे को दूसरी मेरी आँख की विज़न गई है जब मेरे को दवा रिएक्शन कर गया था। तो दवा रिएक्शन करने के बाद मैम मेरा वो आँखों में एक पर्दा होता है वो सूख गया था। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी ये नहीं हो सकता है सही। तो फिर मेरे पापा मम्मी को पता चला था कि एक ब्लाइंड का पढ़ाई होता है, ब्लाइंड स्कूल है। तो फिर मेरे को दिल्ली के बारे में मिला था पता। तो फिर मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने यहाँ पे एडमिशन्स कराए। फिर मैं तो जब आप यहाँ पर आए 2011 के बाद जो एक आपके साथ घटना घटित हुई, लेकिन उसके बाद से आपको यहाँ पर शिक्षा किस तरीके से मिल रही है और रोज़मर्रा के जीवन को आप किस तरीके से जीते हैं? मैम अभी तो देखो मैम स्टार्टिंग में तो थोड़े बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बट ये है कि हाँ जैसे जैसे अब थोड़ा शिक्षा मिल रहा है उस हिसाब से मैम सही मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। और आगे मतलब और चीज़ों का पता चलता है। एक होता है कि देख के सब कुछ पता कर सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारा ये ऐसे ही फील हो जाता है कि हम बिना देखे ही फील कर लेते हैं कि आगे क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या चलेगा। अच्छा, मतलब वो आपको चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। यस मैम। लेकिन दरअसल जब आप अपनी रोज़मर्रा के जीवन को जीते होंगे, अगर आप एक किसी दुकान पे जाते हैं और कुछ सामान को ख़रीदते हैं, तो उसके बाद जब वो आप पैसे देते हैं और वो आपको अगर गलत 500 की बजाय 100 का नोट पकड़ा देता है, तो उस चीज़ों को आप कैसे समझने की कोशिश करते हैं? मैम देखो कई बार तो मैम जो पहले की करेंसी थी जो अभी चेंज हुआ है अभी 2022-23 में चेंज हुआ है 22 में। तो पहले अभी न्यू नोट आने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है हम लोगों को। लेकिन इससे ज़्यादा हम लोगों को कई कई सारे पैसों सिक्कों में और नोटों में एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि ये 100 का है, ये 50 का है, ये 500 का है। इतने ये इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ जहाँ पे बाई मिस्टेक होता है तो वहाँ पे जैसे मेरे को एक उदाहरण के तौर पे सर को ही ले लो, सर से ही पूछ लिया। और अगल बगल में लोग हैं उनसे ही पूछ लेते कि ये कितने, मतलब जिन पे हम बिलीव करते हैं उनसे हम पूछ लेते कि ये कितने का है। तो वो अगर जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और हाईवे पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उस समय आप कैसे चीज़ों को समझते हैं, महसूस करते हैं? मैम वैसे अब थोड़ा तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे विज़न होता तो हम खुद ही क्रॉस कर लेते हैं। और इसके कारण हमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता है। अब कोई मिलता है उसकी आप लोग जैसे का सहायता लेते हैं, उनसे बोलते हैं सर प्लीज़ थोड़ा हेल्प दे दो, मैम प्लीज़ थोड़ा हेल्प दे दो। इसी तरह कह के फिर उन्होंने वो हेल्प दे देते हैं। जैसा आपने बताया इस दौर के बारे में, ये दौर जो होता है बहुत ही कठिनाई भरा होता है, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आज के समय जो है ज़रा सी जो आम मनुष्य है उसके सामने समस्याएं आती हैं तो वो हार मानने लगते हैं। तो आप उनको यहाँ से क्या सीख देना चाहेंगे? मैम हम लोग क्या सीख देंगे, बस यही कहेंगे कि कोई भी मतलब कठिनाइयों का सामना करके ही सीख मिलती है उससे मैम। जो भी मजबूरी आती है उसको
उस मजबूरी का सामना करना चाहिए और नीचे से ये इंसान ऊपर बढ़ता है। जो अभी दिक्कत झेल रहे वो आगे जाके बहुत ही अच्छा ही होता है। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम अजित सिंह है। यहाँ पे कब आए आप? यहाँ पे मैम 2014। तो यहाँ पर आपको क्या समस्या थी आपकी? समस्या मैम बचपन से ही ब्लाइंड हूँ, लो विजन था। बाद में आँख जांच करवाया, थोड़ा बहुत रोशनी आया और वही बचपन से चल रहा है, जो भी चल रहा है। तो आप बचपन से ही इस चीज़ों का सामना कर रहे हैं? जी मैम, 2014 में जब मेरी फैमिली वालों को पता चला कि यहाँ पे एक हॉस्टल है तो उन्होंने मेरा दाखिला करवाया और सर लोगों का आभारी है कि उन्होंने हमें एक संघर्ष करने का और मुकाम हासिल करने का मौका दिया। आप यहाँ पर शिक्षा किस तरीके से लेते हैं? किताबों में पढ़ने के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया जाता है? सेम होता है मैम, जो आप लोग पढ़ते हैं वही हम लोग भी पढ़ते हैं, बट ये है कि हमारा ब्रेल लिपि होता है, आप लोग देवनागरी पढ़ते हैं, आप लोग देख कर पढ़ते हैं और हम लोग छू कर पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे जो आज के समय लोगों को कठिनाइयाँ सामना करते हैं और चंद मिनटों में वो हार मान जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं? आपसे वो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप जरा सी भी बात उनके अपने संघर्ष की कहानी बताएं हमें। जी मैम, जहाँ तक मैं अपनी संघर्ष की अगर कहानी बताऊँ तो ये कहूँगा सबको, जितने भी लोग हैं संघर्ष करें, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से ही मुकाम हासिल होता है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं है। अगर आपको, जैसे अब एग्जांपल हम ही ले लेते हैं अपने आप को, हमको तो दिखता नहीं है उस चीज़ को, तो हम समझते हैं, लेकिन हमारे पास दिमाग है तो हम दुनिया देख सकते हैं। जी मैम, तो यही कहेंगे, जो ये प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम जिनको दिखता है उनको भी अगर संघर्ष से हार मान ले तो दिखना और ना दिखना इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपके अंदर माइंड होनी चाहिए, आपको जो आपकी फैमिली आपको सिखाए वो समझना चाहिए, अपने से बड़ों की बातें समझना चाहिए और अपना संघर्ष अपने आप जीना चाहिए। मतलब अपना संघर्ष अपने आप करना चाहिए। जी। सफलता मिलती है? जी मैम, मुकाम तो मिलते हैं। जी मैम, जीरो से ही हीरो होते हैं। यहाँ पर आपने कौन सी अपनी स्पेशल खूबी को समझा, बता सकते हैं? मैं अपने स्पेशल खूबी तो मैम एजुकेशन ही है। जी मैम। जैसे आपने बताया क्रिकेट खेलते हैं, गाना वाना भी गाने का शौक रखते हैं क्या? मैम गाने का मैम वैसे इतना तो शौक नहीं है, हाँ, बट ये है कि थोड़ा बहुत हम लोग को, हाँ, सुनाएंगे हमें। मैम मैं म्यूजिक कोर्स करता हूँ, बट जी, हाँ जी, संगीत का बहुत शौक है मतलब आपको? हाँ जी है, लेकिन ये है कि जो हिंदी गाने होते हैं उनको वो मेरे को आते नहीं है, इसलिए मैं गा नहीं पाता हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट केवल भोजपुरी सॉन्ग रिलेटेड करता हूँ। भोजपुरी तो हम भी सुनना चाहेंगे, अगर आप थोड़ा सा हमको सुनाएं। जी मैम, बिल्कुल। सुनाइए। कौन सा सुनाऊँ? बहुत से गाने हैं जो आपका मन पसंद हो, जो आप हमेशा गुनगुनाते रहते हो और वो आपको कहीं ना कहीं कुछ हौसला भी देते हो। अखिए सूझे दिल के खोतव तग उजरल, हुक्म तोहरे कुह के जियर, जियते जात मरल, अब हम का करी जी की मरी, तोहरा बिना भैनी बेजान, तू ही तो हऊ जान हो, तू ही तो हऊ जान हो। बस बहुत ही खूबसूरत गाते हैं आप ये बात जानते हैं? मैम वो तो बहुत ही खूबसूरत आप गाते हैं। समय बताएगा कि क्या। समय बिल्कुल आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाएगा। जिस तरीके से आप अपने जीवन के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं अच्छे मुकाम पर, एक दिन आप ज़रूर पहुंचेंगे। आपने अभी बताया कि जब आपका शौक़ है क्रिकेट खेलना, जैसे इनका जो था गाना गाने का शौक़ था, तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जब आपके पास आती है तो उस चीज़ को कैसे समझते हैं कि गेंद आपकी तरफ आ रही है? क्या चीज़ें होती हैं, कैसे सीखते हैं उसके बारे में? मैम हमारे बॉल में एक छर्रा होता है, साइकिल का छर्रा होता है, वो डले होते हैं, छोटे छोटे चीज़ होती है, और हमारी बॉल जो होती है वो अंडर आर्म फेंका जाता है और ज़मीनी रास्ते बॉल आती है, तो उसके आवाज़ों से हम फील करते हैं हमारे पास बॉल आ रही है और उसी के द्वारा हम खेलते हैं। तो किस चीज़ का आपको बॉलिंग करने का ज़्यादा शौक़ है या बैट्समैन? मैम दोनों ही है, वैसे तो दोनों ही है। अच्छा, तो अगर क्रिकेट में पूछा जाए आपसे कि आप किसको, मतलब आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो बता पाएंगे? मैम हमारा फेवरेट तो सर शुरू से मैम हमारे लिए गौतम गंभीर ही रहे और अभी भी ये है। गौतम गंभीर। यस मैम, यस और मैम। अभी अगर हाल ही में देखा जाए जो नए क्रिकेटर आए हैं उसमें कोई शानदार जो प्रदर्शन करता हो?
हाँ वो है मैम, सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव, अच्छा मतलब वो आपको पसंद है। यस मैम। क्या अच्छा लगता है उनमें, उनकी बैटिंग या बॉलिंग? मैम वो तो बॉलर है नहीं मैम। बॉलर नहीं है, नहीं मैम, बैट्समैन है वो, बैट्समैन। कीपर बैट्समैन है। कीपर बैट्स तो देखिए इन्होंने बताया कि वो कीपर बैट्समैन हैं और ये अपनी एक्टिविटी को कैसे महसूस करते हैं और उन चीज़ों को किस तरीके से खेलते हैं। जब हमने बात करी इन बच्चों से तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो संघर्ष भरा जीवन इन्होंने जिया और उसके बाद आज अपने जीवन को, समस्याएं हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी समस्याओं को देख करके हार मान जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी समस्याओं को एक्सेप्ट करके जीवन को और अच्छे और एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि जहाँ से हमारी मंजिल रुकती है वहीं से कुछ लोगों के सिखाने की चाह जागृत हो जाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।